नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। दोस्तों, आज मैं सीब्स में हूं और यहां पर क्रिएशन जेम एंड ज्वेलरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में हूं और मेरे साथ उनके चेयरमैन आदिल कोतवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। सर, बजट आने वाला है, कुछ ही समय बचे हैं बजट पेश होने में। एज ए ज्वेलर आप कंपनी चलाते हैं, क्या कुछ डिमांड आपने रखी है? एक बात है कि अगर गोल्ड में जो ड्यूटी है अभी 15%, अगर ये ड्यूटी कम हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ज्वेलरी बनाने में थोड़ा डिमांड रहेगा, तो ये जब गोल्ड की प्राइस ये है बढ़ रही है, इस हिसाब से थोड़ी ड्यूटी कम हो तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है जी। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर लोगों को। इंपोर्ट इस समय कम हुआ है, ज्वेलरी इंपोर्ट का। क्या कुछ सहूलियत चाहते हैं सरकार से कि वो उसमें सुधार करे जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े? एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। ओके, हमारे वहाँ सिप्स में ये श्री पीयूष गोयल जी ने नया CFC बनाया है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। उसकी सुविधा काफ़ी छोटे छोटे एक्सपोर्टर को, काफ़ी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर को मिलेगी। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लगाए हैं श्री पीयूष गोयल जी ने, और हमने वहाँ पे एक स्कूल भी चालू किया है। वहाँ पे हम कारीगर को ट्रेन करते हैं और ये कारीगर को भी हम इंडस्ट्री के लिए ला सकते हैं। तो ये बड़ी सुविधा गवर्नमेंट ने की है। इसमें सिप्स ने काफ़ी करीबन 90 से 95 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है हमारे ट्रेड को। जी, अगर हम बात करें आपकी क्रिएशन कंपनी की, तो आप क्या कुछ बनाते हैं ज्वेलरी सेक्टर के लिए? हम ज्वेलरी सेक्टर के लिए हर कोई चीज़ बनाते हैं। रिंग्स, ईयरिंग्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट, हर कोई चीज़ हाई एंड लेवल की चीज़ें बनाते हैं हम लोग। और इससे हमारे कारीगर लोग भी, उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है। उनको काफ़ी बेटर क्वालिटी की ज्वेलरी हम अभी बनाते हैं एक्सपोर्ट के लिए, और इंडिया इसमें चाइना से अभी आगे निकल गया है। सर, आप जेम एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल के भी चेयरमैन हैं। तो मोदी जी का विजन था कि यहाँ पर जो भी बच्चे बेरोजगार हैं या जो भी बच्चे इस ज्वेलरी सेक्टर में नहीं आना चाहते थे, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के थ्रू इस कंपनी ज्वेलरी सेक्टर में आने के लिए क्या कुछ सुविधाएं आप दे रहे हैं बच्चों को? तो हमने क्या किया है, हमने एक CFC के अंदर 200 बच्चों की सीट बनाए हैं, जिसमें 50 स्टूडेंट्स जो डेफ एंड डम, उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इनको हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की हर एक एस्पेक्ट में बच्चों लोग को ट्रेन कर रहे हैं। 35 बच्चे लोग का बैच है, उनको ट्रेन कर रहे हैं वैक्स सेटिंग, फाइलिंग, पॉलिश सेटिंग, और इनको परफेक्ट ट्रेनिंग देके कारीगर तैयार कर रहे हैं। तो ये बच्चे हर 3 महीने 200 बच्चों को, और इसमें हमने कोई ये नहीं रखा है, अगर 10th स्टैंडर्ड फेल भी बच्चा है उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, गर्ल्स को एक्सेप्ट करते हैं, और 200 बच्चों को हर 3 महीने हम ट्रेन करके उनको वर्कफोर्स में लाते हैं। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है। इसके लिए सिप्स ने काफ़ी कुछ डोनेशन, SEZ अथॉरिटी है हमारी सिप्स की, उन्होंने अग्री किया है कि हर महीने 10 लाख रुपया वो लोग इसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे सरकार की तरफ से। तो 10 लाख रुपए हर महीने कंट्रीब्यूट होगा, इससे 200 बच्चों की ट्रेनिंग होगी और 200 बच्चे वर्कफोर्स में आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक पीयूष गोयल जी के अंदर ही हुआ है, उनका इनिशिएटिव है, और उनका ये ख़ास इनिशिएटिव है कि बच्चे पढ़े और आगे निकले ज्वेलरी इंडस्ट्री में। सर, खास करके अगर हम डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इस ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी सी कम देखी गई है ग्लोबल मार्केट में। इन दिनों क्या माहौल है? हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो ग्लोबल डिमांड थी वो बढ़ी है या जस की तस बनी हुई है? ग्लोबल डिमांड वैल्यू वाइज कम हुई है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स की ज्वेलरी आई है जिसकी कॉस्ट थोड़ी कम है। लेकिन यूनिट वाइज तो धंधा बढ़ ही रहा है। यूनिट वाइज धंधा बढ़ रहा है, वैल्यू वाइज थोड़ा कम हुआ है क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड की कॉस्ट थोड़ी कम है। बट आगे चल के ज्वेलरी लैब ग्रोन की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ती ही रहेगी। इसका डिमांड रहेगा, वर्ल्ड वाइड रहेगा, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सारा लैब ग्रोन यहाँ पॉलिश करते हैं, हम ग्रो भी करते हैं, और हमारी ज्वेलरी फैक्ट्रीज़ को यहाँ काफ़ी काम मिलता रहेगा। तो ये लैब ग्रोन ज्वेलरी तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है, एंड इट विल बी अ गुड सक्सेस।
सर, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जिस तरीके से हमें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, तो क्या कुछ एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी में क्या कुछ रियायत दी जाए? इसमें जिस दिन यूएसए और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो ड्यूटी निकल जाएगी। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्यूटी निकल गई है, तो हम वहाँ सामान एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरी, तो ड्यूटी नहीं लगती। इस तरह से यूके, कनाडा, यूएसए के साथ भी एफटीए एग्रीमेंट्स का काम चल रहा है भारत सरकार का। ये जब निकल जाएगा तो ड्यूटी हट जाएगी। ड्यूटी हट जाएगी तो हम ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। ये 1 साल में हो जाएगा जी। तो ये क्रिएशन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी थे, जो बता रहे थे कि अब जो है वित्त मंत्री से इन्होंने जो कुछ डिमांड की है, वो खास करके स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो पीयूष गोयल ने, जो मोदी ने जो सिस्टम शुरू किया था, उसका असर अब जो है दिखना शुरू हो गया है। ये वजह हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको कि इनके ऑफिस में यंग जनरेशन जो बच्चे हैं, उनकी संख्या, उनकी तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से नए बच्चे अब इस इंडस्ट्री में आना शुरू हुए हैं, उसका सीधा असर है कि अब ज्वेलरी में जो है यंग जनरेशन काफ़ी एजुकेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक समय था जब ज्वेलर का बच्चा इस इंडस्ट्री में आने से कतराता है, लेकिन अब समय के साथ सिस्टम बदला है और बच्चे आने शुरू हो गए हैं। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।